आज टीम 920 वाले उमर भाई की शादी पर गए और वहाँ पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें खाना छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा और हमने खाना होटल पर क्यों खाया, ये सब जानने के लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले उमर भाई ने हमें अपनी शादी के लिए इनवाइट किया था। आज उसकी शादी है, इसलिए मैंने बन जुनकर और नया सूट पहनकर सीधा डेरे पर पहुंच गया। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंचा तो अफजल भाई मेरा पहले से इंतजार कर रहे थे। मुझे थोड़ी देर हो गई थी जिस वजह से उसने मुझे 3-4 बातें सुनवाई। बातें सुनने के बाद हमने वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली और सीधा वकास भाई के डेरे पर पहुंच गए। और यहाँ पर मुझे वकास भाई की बातें सुननी पड़ी क्योंकि मैं देर से आया हुआ था। वो क्या कहता है, जिसे बातें सुनने की आदत पड़ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने अपनी दोनों गाड़ियां निकाली और सीधा तौसे की तरफ रवाना हो पड़े। 1 घंटा सफर करने के बाद हम तौसे की पुल सांगड़ पर पहुंच गए, जहां पर वकास भाई के हमें कुछ फैन मिल गए। फैन के साथ मिलने के बाद हम मैरिज हॉल की तरफ रवाना हो पड़े। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो हमें लोगों का बड़ा ही प्यार नजर आया क्योंकि वो सब लोग हमारा पहले से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद हम गाड़ी से उतरे तो सब लोगों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए और हमें बड़ी इज्जत के साथ अपने साथ ले गए। उसके बाद हमने थोड़ी देर वहां पर ठहरकर फैन लोग के साथ पिक्चर और वीडियो बनाई। फिर वहां पर रश बढ़ने लगा जिसकी वजह से वो हमें फौरन शादी हाल में ले गए। माशाल्लाह उमर भाई ने अपनी शादी के ऊपर बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हुआ था। हमने अंदर जाकर देखा काफी रश था जहाँ पर और भी यूट्यूबर और टिकटॉकर आए हुए थे। उसके बाद मैं जाकर दूल्हे साहब को मिला और उसे गले लगाकर कहा मुबारक हो। आज के बाद मासूम बेचारे गुलाम आप सब कुछ बन गए। आपकी हालत देखकर मुझे तरस आ रही है। मेरी ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सब कंवारे लड़के हंसने लगे और शादीशुदा परेशान हो गए। दूल्हे के साथ थोड़ी देर और गपशप करने के बाद फिर वहाँ में खसूसी हाल में ले गए जहाँ पर बहुत सारे टिकटॉकर और यूट्यूबर आए हुए थे। हमारी सबसे पहले मुलाकात वेले मुंडे से हुई। फिर हमने बैठकर वेले मुंडे के साथ थोड़ी देर गपशप लगाई। अभी हमारी बातें हो रही थी तो मैंने अचानक देखा बिल्लू डीजी के भी वहाँ पर आए हुए हैं। फिर मैंने जाकर बिल्लू डीजी के साथ मुलाकात की, उनके साथ भी थोड़ी देर गपशप लगाई। अभी हम गपशप लगा रहे थे तो वहाँ पर टीम कोट किसरानी वाले आ गए। फिर हमने उनके साथ भी थोड़ी देर सलाम दुआ की और मैं सोच रहा था आज हम सबसे मिलते रहेंगे या खाना भी खा रहे थे। अभी मेरे ये सोचने की देर थी तो वहाँ पर खाना भी आ गया। खाने में उन्होंने हमें रायता, सलाद, बीफ वाला पुलाव और बीफ वाला गोश्त दे दिया। फिर हम सब ने मिलकर खाना शुरू कर दिया। मुसलसल पूरे 2 घंटा खाना खाने के बाद आखिरकार हमने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर उन्होंने हमें खाने के लिए खीरनी दे दी। माशाल्लाह खीरनी बहुत अच्छी बनी हुई थी। फिर हम सब ने मिलकर 10-15 थाल खीरनी के खाए। फिर वहाँ पर रितु बदमाश आगे खाने को हजम करने के लिए हमने उनके साथ गपशप लगाना शुरू कर दी। हमने थोड़ी देर उनके साथ गपशप लगाई। फिर वहाँ पर वकास भाई के और फैन आ गए। वकास भाई ने उनके साथ वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद हम दोबारा दूल्हे के पास चले गए। जैसे ही हम स्टेज पर पहुंचे तो वहाँ पर हमारी मुलाकात राशिद आमिर से हुई जिन्होंने हमें अपने घर आने की दावत दी और हमने कहा इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा दूल्हे साहब को मिले। दूल्हे साहब को हमने शादी का गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने के बाद हम सब ने उनके साथ वीडियो बनाई। वीडियो बनवाने के बाद हमने उनसे इजाजत ली। इजाजत लेकर हम वहाँ से चले गए। माशाल्लाह शादी बहुत ही अच्छी थी। अल्लाह पाक इनके जोड़ों को हमेशा खुश और सलामत रखे। फिर उमर भाई के भाइयों ने बड़े ही प्यार के साथ हमें वहाँ से रवाना किया और हम सीधा घर की तरफ चले आए। माशाल्लाह आप लोग जानते हैं हमारी टीम खाती बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा सफर करने के बाद इन बेचारों को दोबारा भूख लग गई और हमने होटल पर जाकर बहुत बड़ा खाने का ऑर्डर कर दिया। जब हम ऑर्डर दे रहे थे तो उनमें से कारी साहब और अफजल ने कहा हमारे लिए कुछ न मंगवाना, हमारा पेट भरा हुआ है। लेकिन जब ऑर्डर आया सबसे ज्यादा खाना इन दोनों ने ही खाया। फिर हम सब ने मिलकर एक साथ खाने को खत्म कर दिया लेकिन हमारा पेट फुल नहीं हुआ। फिर हमने चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद आखिरकार हमारा पेट फुल हो गया। आप सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।